नमस्कार दोस्तों, सेज स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी प्राचीन लोक कथा को उजागर करूंगा जिसने कई परिवारों को तबाह कर दिया। एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने का मतलब है अपने पूरे परिवार को एक अज्ञात श्राप के हवाले कर देना। हम बात कर रहे हैं पितृपक्ष के दौरान तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाने की। क्या यह महज अंधविश्वास है या इसके पीछे छिपा है एक भयानक आध्यात्मिक सत्य? बैठ जाइए, क्योंकि अगले 10 मिनटों में हम उस दयावती नामक महिला की कहानी की गहराइयों में जाएंगे, जिसकी एक गलती ने पीढ़ियों तक उसके परिवार को दुख और दुर्भाग्य की आग में झोंक दिया था। यह कहानी है तुलसी का द्वार और अतृप्त आत्माओं का प्रकोप। कहानी शुरू होती है लगभग 1 शताब्दी पहले एक छोटे से गांव में। हरिप्रसाद और उनकी धर्मपरायण पत्नी दयावती का भरा पूरा परिवार था। दयावती तुलसी माता की इतनी बड़ी भक्त थीं कि उनका दिन तुलसी को जल दिए बिना शुरू नहीं होता था। पर वह साल आया जब गांव में पितृपक्ष की उदासी छा गई। यह वह समय था जब यमलोक और पृथ्वी के बीच की दूरियां कम हो जाती है। गांव के वृद्ध पंडित जी ने घर घर जाकर चेतावनी दी थी। उन्होंने हरिप्रसाद के घर आकर भी साफ कहा था, दयावती, यह 15 दिन देवताओं के नहीं, पितरों के हैं। इन दिनों तुलसी को जल देना साक्षात मौत को घर में बुलाना है, क्योंकि इस समय तुलसी का पौधा पितृद्वार बन जाता है। लेकिन दयावती की भक्ति उनके विवेक पर भारी पड़ गई। उन्हें लगा कि तुलसी को जल न देना पाप होगा। पितृपक्ष की अंतिम रात्रि, जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, उस दिन घर में सन्नाटा था। डर और आस्था के बीच झूलती दयावती ने सबसे छिपकर सूर्य ढलने के बाद तुलसी के पौधे को जल दे दिया। मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति पितृपक्ष में तुलसी को जल देता है तो वह जाने अनजाने में तुलसी में वास करने वाली देवी लक्ष्मी को उस स्थान से अस्थायी रूप से हटने का संकेत देता है। और जब लक्ष्मी जी हटती हैं, तो उस खाली स्थान को भरने के लिए पितरों के साथ पृथ्वी पर आई हुई अतृप्त, भटकती और नकारात्मक आत्माएं उस द्वार से घर में घुस जाती हैं। दयावती ने सिर्फ जल नहीं, उन आत्माओं को अपने घर का पता दे दिया था। श्राप का असर तुरंत नहीं दिखा, पर यह धीमी जहर की तरह फैला। सबसे पहले घर से बरकत, समृद्धि गायब हुई। हरिप्रसाद का व्यापार डूब गया, जैसे किसी ने उनके हाथ से पैसा छीन लिया हो। फिर परिवार के सदस्यों पर इसका असर हुआ। दयावती का बेटा, जो हमेशा हंसमुख रहता था, वह अचानक चुप रहने लगा। बेटी को रात में डरावने सपने आने लगे, जिसमें उसे सूखे प्यासे चेहरे दिखाई देते थे। ये वही अतृप्त आत्माएं थीं जो जल के निमंत्रण पर घर में आई थीं और अब परिवार की शांति, सुख और जीवन ऊर्जा का शोषण कर रही थीं। यह कोई साधारण दुहक नहीं था। यह उस आध्यात्मिक अज्ञानता का परिणाम था जिसके तहत दयावती ने प्रकृति के नियम को तोड़ा था। आत्माएं आपके भौतिक शरीर को नहीं मारती, वे आपकी इच्छा शक्ति, आपके सौभाग्य और आपके आपसी प्रेम को मार देती है, जिससे परिवार अंदर से खोखला हो जाता है। कुछ ही सालों में हरिप्रसाद और दयावती का पूरा वंश दुख, ऋण, कर्ज और मानसिक पीड़ा में घिर गया। गांव वाले कहते थे कि उस घर में पितृदोष नहीं, बल्कि प्रेत श्राप लगा है। वह घर उजड़ गया और आज भी उस वीरान जगह से नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। अब सवाल यह है कि यह नियम क्यों बना? क्या हमारी परंपराएं हमें बिना कारण डराती हैं? पहला तर्क, आध्यात्मिक रूप से पितृपक्ष को शून्य काल माना जाता है। इस समय सभी देवी देवता एक तरह से विश्राम या अन्य लोकों में व्यस्त होते हैं, ताकि पितर अपनी यात्रा पूरी कर सके। तुलसी, जो देवी लक्ष्मी का रूप है, भी इस समय अपने स्थान से शिव की पूजा या किसी अन्य कार्य के लिए हट जाती है। इसलिए वह स्थान असुरक्षित हो जाता है। दूसरा तर्क, धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट है कि तुलसी को जल केवल देवी देवताओं के नाम से चढ़ाया जाता है, पितरों के नाम से नहीं। पितरों को जल या तर्पण केवल पीपल या बरगद जैसे पेड़ों को दिया जाता है। गलत पात्र को जल देना जैसे कि गलत द्वार खोलना है। यह नियम दरअसल हमारे पूर्वजों की बुद्धिमानी थी, ताकि हम अनजाने में किसी नकारात्मक शक्ति को अपने घर में प्रवेश करने का मौका न दें। यह हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए बनाया गया एक प्राचीन प्रोटोकॉल था। तो अगर किसी ने यह गलती कर दी हो या भविष्य में इस श्राप से बचना हो, तो क्या करना चाहिए? नियम का पालन। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, पितृपक्ष के 15 दिनों तक तुलसी को जल बिल्कुल न दें। यदि पौधा सूख रहा हो तो जड़ में दूर से थोड़ा सा पानी दें, पर पूजा और मंत्रोच्चार से बचें। तर्पण और प्रार्थना, इन दिनों केवल अपने पितरों का तर्पण करें। जल दक्षिण दिशा में दें।
तुलसी को नहीं। उनसे क्षमा मांगे कि यदि आपने अनजाने में कोई गलती की हो। नकारात्मक ऊर्जा का शुद्धिकरण। श्राप के प्रभाव को कम करने के लिए घर में हर शाम गूगल या लोबान की धुनी दें। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें।